नमस्कार दोस्तों, अर्पण संगीता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपी पंचायत की लेटेस्ट अपडेट आ रही है। सुनने में आ रहा है कि जो पिछले पंचायत चुनाव में जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, यानी जो तीसरे स्थान से लेकर अन्य स्थान पर थे, पहले दूसरे स्थान को छोड़ करके, वे इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते अथवा इस बार ऐसा नियम जारी हो सकता है। बहुत बड़ी अपडेट है यह। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर पानी फिर सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जब प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, अब बहुत बड़ी अपडेट है पंचायत चुनाव को लेकर के। जो पिछले चुनाव में पहला स्थान प्राप्त किया था उसे तो विजेता माना जाता है, लेकिन जो दूसरा स्थान प्राप्त किया था उसे माना जाता है एक तरह से जमानत ले लिया गया है विजेता। लेकिन उसके बाद जितने स्थान पर उम्मीदवार रहते हैं, मान लीजिए 10 उम्मीदवार हैं और पहला दूसरा स्थान कोई पा गया, उसके बाद तीसरे से 10वें स्थान तक सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई मानी जाती है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। जिसकी जमानत जब्त हुई रहेगी उसे चुनाव लड़ने से अगली बार बाध्य होना पड़ता सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं, ये भी एक उनके पर्सनली अधिकार, उनका जो मूल अधिकार है उसका हनन होता है। और यह बहुत बड़ा अपडेट है। हाई कोर्ट ने इसका जवाब भी मांगा है। इसके अलावा जो भी उम्मीदवार हैं, अब 50,000 रुपया डिमांड ड्राफ्ट जमा होगा। जो चुनाव जीतेगा, जो दूसरे स्थान पर प्राप्त करेगा, यानी जिसकी जमानत जब्त नहीं होगी, उसका पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन जिसकी जमानत जब्त होगी उसका पैसा चला जाएगा। यानी जो सभी लोग उम्मीदवारी खड़े हो जाते थे प्रधानी चुनाव के लिए, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। आखिर वह 50,000 रुपया लेकर के लोग सोचते थे चुनाव लड़ लेंगे, खर्च कर लेंगे, प्रचार कर लेंगे, लेकिन अब 50,000 तो रुपया केवल सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। और वो भी यदि आप तीसरे स्थान पर आते हैं तो आपका 50,000 रुपया वो सीधे सीधे ही चला जाएगा। बाकी चुनाव प्रचार वगैरह में तो पैसा अलग से चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। यानी ग्राम प्रधानी चुनाव भी अब हो गया है बहुत महंगा। जो आम व्यक्ति हैं, जिसके पास पैसे की कमी है, वो अब चुनाव ग्राम प्रधान का नहीं लड़ सकते। उनके लिए समस्या हो सकती है। विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य, इन सभी पर यही प्रक्रिया लागू हो सकती है। और यदि नियम लागू हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और 2 बच्चों से अधिक जिसके बच्चे होंगे उनको भी चुनाव लड़ने से बाध्य किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो अब देखिए नियम लागू होगा या फिर अभी केवल वैसे ही बातें ऊपर ऊपर सुनने को मिलेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे संबंधित यदि पूरी तरह से पुष्टि होता है इस न्यूज़ का, तो इसके बारे में भी आपके समक्ष न्यूज़ लाने का प्रयास करेंगे। और जो भी होगा आपके समक्ष पंचायत चुनाव से संबंधित सभी जानकारियाँ आप सबको देने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।